जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमें चयन करना है 141 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर, तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं दोस्तों, सही बताया है। कल हमने बाल अयोध्या अरण्य किसी कंदा सुंदर लंका ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों छत्र प्रकाश की आपको बताना था, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी, ये पंक्ति किसकी है? यानी कि 141 का हमें चयन करना है और 141 का आपको चलिए। तो आज का स्टार्ट करते, वॉइस डबल हो रही थी, है ना। तो आज का दोस्तों छत्र प्रकाश किसकी रचना है ये आपको बतानी है। किसकी है? लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल की या फिर मंडन की। तो कल आपने बताया था कि सर छत्र प्रकाश जो रचना है वो लाल कवि की है, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्र प्रकाश रचना लाल कवि की है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? यानी कि 174 का हमें चयन करना है। चिंतामणि, देव कवि, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो अमिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। ये बहुत ही सरल है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 174 का उत्तर बताना है दोस्तों। और ये देव कवि ने कहा, किसने कहा है कि अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण। ये जो है ये देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बी नंबर, है ना, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। सृजन विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद बताना है, यानी कि 175 का उत्तर देव, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर की। तो सुजान विनोद किसकी रचना मानी जाती है, यहां हमें बताना है। बहुत ही बढ़िया है। अभी तक हमने सुजान चरित पढ़ी थी सूदन कवि की, अब सुजान विनोद भी अपन को पढ़ना है। तो ये सुजान विनोद दोस्तों याद रख लेना, ये सुजान विनोद किसकी है? देव कवि की है। सुजान विनोद देव, सुजान विनोद देव, यानी कि आ नंबर किसकी है? घनानंद की नहीं है। किसकी है? सुजान विनोद, यानी कि 175 का आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए नंबर, ठीक है। चयन करो जल्दी। फिर बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है दोस्तों? नवरस तरंग का, श्रृंगार सागर का, गाथा सप्तशती या फिर ब्रज विलास। तो यहां पर 176 का आपका सा नंबर, गाथा सप्तशती, इसमें टिक करना। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो वो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है अपना? गाथा सप्तशती, ठीक है, इसको याद रख लेना, गाथा सप्तशती है, ठीक है। ये सुजान विनोद, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सुजान विनोद देव की ही है, देव की, देव कवि की, ठीक है इसको। और 176 का जो बिहारी सतसई है, बिहारी जी की, ये बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी। फिर देखें, कुंदन को रंग फीको लगे, ये किसकी पंक्ति है? रसलीन, ब्रंद, मतिराम या फिर आलम की। 177, कुंदन को रंग फीको लगे, ये बताना है। कुंदन को रंग फीको लगे और फीको लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मतिराम, है ना। और अगर कुंदन का रंग फीका लगेगा तो आपकी मति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यार ये कुंदन मुझे नहीं लेना है ना। कुछ लोग क्या करते, कुंदन लेने गए और बोले सर कुंदन का रंग फीका लग रहा है, फीका लग रहा है, ये कुंदन मुझे नहीं लेना, मेरी मति खराब हो गई, है ना। मति बिगड़ जाती है, मति बिगड़ गई तो मतिराम। कुंदन को रंग फीका लगेगा तो आपके भाव परिवर्तित हो गए, मति परिवर्तित हो गई कि मुझे
नहीं लेना है। तो मतीराम की हो जाएगी। और मेरो तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? मेरो तो गिरधर गोपाल, तुलसीदास की, मीराबाई रसखान या फिर रहीम की। यानी कि 178 का चयन करना है दोस्तों। और मेरो तो गिरधर गोपाल, है ना। कल अपन ने पंक्ति पढ़ी थी ना, एरो मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, ये पंक्ति पढ़ी थी ना कल अपन ने। मीराबाई की पंक्ति पढ़ ली थी, बोले सर मेरा दर्द न जाने कोई। और मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पंक्ति भी किसकी होगी? मीराबाई की भी होगी। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर। ठीक है, बी है। कविता बली के रचयिता कौन है दोस्तों? कविता बली। कविता बली, कृष्ण गीता बली, गीता बली, दोहा बली, ये जो रचना मानी जाती हैं ये किसकी मानी जाती हैं? 179 का हमें चयन करना है दोस्तों। और 179 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर ये तुलसीदास जी की रचना है ना, तुलसीदास। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, दा नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम आधुनिक काल की पूर्व पीठिका को पढ़ेंगे। भक्ति काल के जितने जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पंक्तियां थी, उनको हमने पढ़ी। ठीक है, सुजान चरित जो है वो सूदन की है, सुजान चरित सूदन की है, सुजान विनोद देव कवि की है ना। और हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र, है ना। बिल्कुल खुशी शर्मा जी, दर्द ना जाने कोई, है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और 180 का आपका सा नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं भारतेंदु जी। यानी कि सी नंबर, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर। ठीक है, भारतेंदु जी। फिर पूछा जाता है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या फिर पुनर्जागरण काल। यानी कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग। यानी कि प्रश्न क्रमांक 181 का उत्तर हमें चयन करना है। और आपका उत्तर हो जाता है कि सर आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, आधुनिक काल को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? आधुनिक काल को बताना है दोस्तों यहां पर। जागरण सुधार काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, गद्य खंड या फिर काव्य खंड। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिनकी हम पढ़ते हैं दोस्तों क्या? चिंतामणि। बोले सर इनका निबंध संग्रह माना जाता है चिंतामणि, है ना। और इन्हें बहुत चिंता थी हिंदी साहित्य की। और 182 में आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गद्य खंड, काव्य खंड। ये दो भागों में बांटा है दोस्तों आधुनिक काल को। किसने? शुक्ल जी ने। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी। ठीक है, डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। फिर बताना है आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? खड़ी बोली ने ले ली तो कौन सी ने ली दोस्तों बताना है। आपको पता होगा भक्ति काल में अवधी भाषा, ब्रज भाषा ये साहित्य का केंद्र हुआ करती थी, मतलब इनमें साहित्य लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक काल जब आया तो ब्रज भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा आ गई? खड़ी भाषा आ गई। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 83 का आंसर। और 83 का ब्रज भाषा आपका सबसे सटीक और सही आंसर होगा, आ नंबर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एचपी पीजीटी में दोस्तों। एचपी पीजीटी में अभी क्वेश्चन एचपी पीजीटी का मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको पेपर। खड़ी बोली एक पूछा गया था कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और अपन ने कई बार पढ़ा कि सर खड़ी बोली, आधुनिक काल में खड़ी बोली क्या हो गई? इसमें साहित्य रचा जाने लगा। और खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास लिखा गया अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, ये एचपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वहां पर प्रिय प्रवास ऑप्शन नहीं था तो लोगों ने लगा दिया कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही किया कि नहीं किया? सही किया।
ठीक है, तो यहां पर ब्रजभाषा आपका सही होगा। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई दोस्तों? द्वितीय चरण बताना है आपको। प्रथम चरण हमने बता दिया कि जो भारतेंदु युग है जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक इसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया, गद्य खंड और काव्य खंड। ये हमने देख लिया आधुनिक काल को। और दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि आधुनिक काल के द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? जागरण काल, सुधार काल, नवलेखन काल या पुनर्जागरण काल। हमने पढ़ लिया कि आधुनिक काल का द्वितीय चरण यानी कि द्विवेदी युग, ठीक है, और द्विवेदी युग यानी कि 184 का आंसर। और 184 में हमें क्या पढ़ना है? सुधार काल, है ना। द्विवेदी युग को सुधार काल भी कहा जाता है और द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा, यानी कि द्विवेदी जी की एक रचना है दोस्तों संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और ये कब बने थे सरस्वती पत्रिका के? 1903 में दोस्तों ये क्या बन गए थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए थे। उसके पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? कमेंट में आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूं कि चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे, जिन्होंने 1900 में इस पत्रिका को संस्थापित किया, है ना, ये पत्रिका को निकाला। और दोस्तों इसके जो संपादक थे, प्रथम संपादक, वो कौन थे? वो आपको बतानी है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा बतानी है 1900 ईस्वी। ईस्वी में दिया है इसलिए ईस्वी में ही बताना है। 185 का उत्तर, और उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1850 ईस्वी, है ना। ईस्वी की बात हुई है तो ईस्वी में बताएंगे। सा नंबर आपका सही हो जाता है कि सर आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा मानी जाती है वो 1850 मानी जाती है। और आपने अभी तक नहीं बताया कि सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले संपादक कौन हुआ करते थे, है ना। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। महावीर पत्रिका के संपादक कौन थे, है ना? श्याम सुंदर दास, बिल्कुल सही बताया फतेह जी ने, है ना। श्याम सुंदर जो थे ये महावीर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। फिर द्वितीय संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो 1903 से लेकर के 1920 सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहे, ठीक है। फिर भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी दोस्तों? ये पुनर्जागरण काल अभी हमने पढ़ा था कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता, मान लिया मैंने। लेकिन पुनर्जागरण काल कहा किसने है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि भारतेंदु पुनर्जागरण जो काल कहा है वो नगेंद्र ने कहा है। नगेंद्र ने, याद रख लेना, नगेंद्र साहब ने कहा है। और ये नगेंद्र यानी कि डी नंबर आपको याद रख लेना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? आधुनिक साहित्य पुस्तक, ये पुस्तक के लेखक बताना है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, अज्ञे जी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि 187 का उत्तर बताना है ओम प्रकाश जी नायक। और 87 का उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि सर आधुनिक साहित्य ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की पुस्तक मानी जाती है, यानी कि डी नंबर आपका नंद दुलारे वाजपेयी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब जब नंद दुलारे वाजपेयी आ जाते हैं दोस्तों, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया कि इन्होंने पंत को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इनका एक पुस्तक है आधुनिक साहित्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पंत को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है ना। इनकी पल्लव जो रचना है छायावाद का घोषणा पत्र या उसे मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ये तो सभी लोगों को क्लियर है। फिर आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? आधुनिक काल में बताना है दोस्तों। आधुनिकता के फलस्वरूप भक्ति भावना का हुआ, राष्ट्रीय चेतना का हुआ, श्रृंगार भावना का हुआ या फिर प्रकृति चित्रण का हुआ। दोस्तों हमने देखा है कि आधुनिक काल में एक धारा ही प्रवाहित हो गई, कौन सी? राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय भावना की, ठीक है। उसी में मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सारे राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 188 का आंसर बताना है। और 188 का आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आधुनिकता के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना की काव्यधारा भी एक प्रवाहित हुई, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना को ओतप्रोत करके इन्होंने रचनाएं रची हैं, ठीक है। जैसे बात करें मैथिली शरणगुप्त की, भारत भारती,
है ना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है भारत भारती, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और राष्ट्रीय चेतना बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। आधुनिक इतिहास ग्रंथ इसके कौन माने जाते हैं, शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, अज्ञे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि 189 का उत्तर हमें बताना है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। और 89 का जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है, अब आपको ही चयन करके बताना है कि सर हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखा है किसने। बोले अज्ञेय ने। मधुराज जी बहुत बढ़िया, अज्ञेय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं आगे। आगे अपन को पढ़ना है कविता के बारे में, है ना। कविता यानी कि भारतेंदु मंडल के कवियों में कौन सा कवि नहीं था। भारतेंदु मंडल दोस्तों, ये जो मंडल हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्रमबद्ध करवाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। अपनी पंक्ति की सीरीज चल रही है, आदिकाल की पंक्तियां जितनी महत्वपूर्ण थी मैंने आपको करवा दी। भक्ति काल की दोस्तों आपकी कृष्ण काव्य धारा की पंक्तियां होगी, संत काव्य धारा की पंक्तियां होंगी, कल आपकी सूफी काव्य धारा की पंक्तियां आएंगी, ठीक है। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था वो बतानी है। तो आपको पता है ठाकुर जगमोहन सिंह थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, राधा कृष्ण दास भी थे, तो कौन नहीं थे, श्रीधर पाठक, है ना, श्रीधर पाठक। ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी, इनको याद रखेंगे। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, बोले सर श्रीधर पाठक हैं। लेकिन ये तीन जो थे ये भारतेंदु मंडल के कवि थे, प्रेमघन भी थे, है ना। वैसे ही प्रेम की बात आती है तो कबीरदास जी कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ठीक है। पंक्तियां भी मारते जाया करो सभी लोग। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है, राष्ट्रवादी प्रथम बताना दोस्तों, राष्ट्रवादी। तो 191 का उत्तर बताना है और 191 का आपका सही आंसर होता है दोस्तों। कौन माने जाते प्रथम राष्ट्रवादी, मैथिली शरण गुप्त, रमेश राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। अब यहां पर राष्ट्रवादी बताना है तो राष्ट्रवादी में दोस्तों ऐसा नहीं लगाना कि गुप्त लगा दो, क्या लगाओगे जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 191 कौन है प्रथम राष्ट्रवादी, सभी को चयन करना है। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी तो दोस्तों 191 का सभी लोगों ने बताया है। तो इसका यहां पर उत्तर छोड़ दो, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, यानी कि 192 का उत्तर आपको बताना है, 192। प्रश्न क्रमांक 192 का उत्तर सभी लोग बताएंगे दोस्तों। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, तो बापू कहा जाता है दोस्तों किसको, सियाराम शरण गुप्त को। सियाराम शरण गुप्त, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी आप टिक कर लेना। फिर पावस पचासा तथा सुकवि सत्सई का रचयिता कौन है, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। इनमें से हमें चयन करना है और ये सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। और 193 में आपने चयन करके बताया कि सर पावस 50 जो रचना है वो अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है। 2 युगों के संधि स्थल यानी कि 2 युगों के बीच की कड़ी।
और प्रश्न क्रमांक 94 का आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, दो युगों का संधि स्थल पर अवस्थित है, तो कौन है? ये यहां पर जो प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा ये भी गड़बड़ है। कैसे है? कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो यहां पर जो आपका उत्तर होना था वो कौन सा होना था? बाल मुकुंद गुप्त, है ना, बाल मुकुंद गुप्त होना था। ठीक है, ये यहां पर बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है दोस्तों आदि के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी का, है ना, संधि का। तो यहां पर जो है ये भी गड़बड़ है प्रश्न। ठीक है, इसको भी छोड़ो, बाल मुकुंद गुप्त ही सही होगा इसका। ठीक है, अगला देखो, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? मौर्य विजय यानी कि 195 का उत्तर बताना है। जयशंकर प्रसाद, बालकर्ण शर्मा, नवीन, सियाराम शरण गुप्त या फिर रामनरेश त्रिपाठी, यानी कि 195। मौर्य विजय का रचयिता कौन है? और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, 195 का उत्तर बताना है। और मौर्य विजय जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की है। सियाराम शरण गुप्त यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? 196, बहुत ही बढ़िया, विशाल मंदिर की वीणा पाणी, ये बताना है। और आप लोग सर्च करके बताना, है ना, कमेंट में लिखना है। कल आपका यही प्रश्न होगा, प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन सा है? ठीक है, वो सभी लोग लिखेंगे। और किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? यानी कि 196 का उत्तर बताना है। और वो कवित्री हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा बी नंबर सही होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सरल है, आसान है, बिल्कुल, है ना। और प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को कि निराला को? आपका सही उत्तर हो जाता है कि सर प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, यानी कि जो आ नंबर है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। फिर है, किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? प्रवर्तकों में बताना है दोस्तों, मुकुटधर पांडे की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा या फिर निराला की। तो किसमें किसकी की जाती है? यानी कि 198 और 198 में आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपको पता है कि यहां पर प्रवर्तकों में तो पंत जी की भी मानी जाती है ना। पंत जी को नंदुलारे वाजपेयी ने माना, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना, लेकिन उत्तर यहां पर मुकुटधर पांडे है आपका, है ना, क्योंकि शुक्ल जी की ज्यादा मानी जाएगी, ज्यादा चलेगी भैया शुक्ल जी की, क्योंकि ये आलोचक थे, है ना। शुक्ल जी ने माना है किसे? मुकुटधर पांडे को, सुमित्रानंदन पंत को, नंदुलारे वाजपेयी। यहां आपका मुकुटधर पांडे सही होगा। ठीक है, मुकुटधर पांडे। अगला बढ़ जाती, यामा किस रचनाकार की कृति है? यामा बताना, हरिवंश राय बच्चन, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। यानी कि प्रश्न क्रमांक 199, है ना, महादेवी की नहीं की जाती, है ना। यामा किस रचनाकार की कृति है? तो सभी को पता है कि सर यामा हम पढ़ते हैं। एक और पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था? अभी पीजीटी में एक पूछा गया था कि महादेवी वर्मा जी की जो पंक्ति है, रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ा था ना, निहार, है ना, निहार, नीरजा, रश्मि, है ना, ये सांद गीत मैंने आपको कई बार बताया, सांद गीत और दीपशिखा, है ना, दीपशिखा। ये पूरी रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। यामा भी इनकी, है ना, कविता संग्रह माना जाता है। निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा। ये पीजीटी एग्जाम में अभी हाल में 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। ये भी याद रखना, वो भी मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की कृति है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी, यानी कि 200 का उत्तर। ये दोस्तों एमपी टेट वर्ग 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी पूछा गया था कि निम्न में से बताइए कौन सी भारतेंदु जी की कृति नहीं है, है ना। तो ये रचनाएं थी, प्रेम सरोवर थी, प्रेम माधुरी भी थी, प्रेम फुलवारी थी।
ये भारतेंदु जी की तीनों रचनाएं मानी जाती हैं, यानी कि आ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। फिर है अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैत्री शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जनाना हिंदुस्तान। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैत्री शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? यानी कि प्रश्न क्रमांक 201 का उत्तर बताना है, और 201 का उत्तर दोस्तों कौन सी थी? भारत भारती। भारत भारती का जो अर्थ समझा गया जनाना हिंदुस्तान, इसका अर्थ मतलब ये भारत भारती बहुत ही प्रसिद्धि मानी जाती है दोस्तों। यहां याद रख लेना, ये जय भारत भी मैत्री शरण गुप्त की, भारत भारती, काबा और करगला है ना, ब्रहणी ब्रजांगना, ये भी इन्हीं की है, इनको सभी को याद रखना है। ठीक है, और एक रचना इनकी पूछी गई थी दोस्तों पीजीटी एग्जाम में, विष्णु प्रिया, ये भी रचना मैत्री शरण गुप्त जी की मानी जाती है ना। इनका उपनाम क्या है? दद्दा उपनाम है इनका, और मधुप भी इनका उपनाम है मैत्री शरण गुप्त का, है ना। राष्ट्र कवि है मैत्री शरण गुप्त साहब, इनको रखेंगे, याद रखेंगे, है ना। साकेत भी है। तो किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? मैं शैली अपनाई, इसका दावा किसने किया? 202, यानी कि 202 का आपका राइट आंसर होता है सर निराला। मैं शैली अपनाई, निराला जी ने, है ना, बी नंबर। ये निराला ही कवि था दोस्तों, क्रांतिकारी कवि था, है ना। अपन ने क्या किया था? रक्षाबंधन के दिन वाली अपन ने वो पंक्ति पढ़ी थी इनकी, कौन सी पढ़ी थी? कि रक्षाबंधन, इनके पास जितने भी पैसा हुआ करते थे, इनको जो लगता था, कहीं बेकारी दिखता था या कोई ऐसा लगता था, उसको दे देते थे, है ना। खुद रोड पे दूसरों को दे देते थे निराला जी, है ना। और जो मोहबोली बहन थी इनकी, वो महादेवी वर्मा थी, मोहबोली बहन मानी जाती थी। और एक बार जब रक्षाबंधन में ये अपनी बहन के पास आए, महादेवी के घर आए, तो क्या हुआ कि रिक्शा वाले को पैसा देने के पास इनके पास नहीं थे, तो इनकी बहन से इन्होंने मांगे थे कितने रुपए? 10 रुपए और 2, है ना। बोले 2 रुपए रिक्शा वाले को देना है और 10 रुपए तो तुम्हें ही राखी बंधाने के देने पड़ेंगे। कौन ने? निराला जी ने कहा था, है ना। तो ये निराला जी ऐसे संत थे दोस्तों, ऐसे कवि थे, है ना। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका ये बतानी है। निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। ये परिमल और ये अनामिका, और इनकी रचयिता जो माने जाते हैं वो भी कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? निराला। कौन माने जाते हैं दोस्तों? निराला। ठीक है, ये नंबर आपका सही होगा। निराला माने जाते हैं परिमल और अनामिका के रचनाकार, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अनामिका निराली है, अनामिका और परिमल निराली हैं। ठीक है, हाँ, मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा? किसने कहा था? निराला जी ने कहा था कि मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की जो कृति है, वो कृति कौन सी है? समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई कौन सी कृति है दोस्तों इनकी? झरना, चित्राधार, प्रसाद संगीत या फिर कामायनी। अब इनकी तीनों ही रचनाएं हैं, है ना। झरना भी है, चित्राधार भी है, प्रसाद संगीत भी, कामायनी भी है, लेकिन समतावाद आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जो कृति मानी जाती है वो मानी जाती है कामायनी। ठीक है, और कामायनी इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है, और ये महाकाव्य भी है। ठीक है, कामायनी क्या है? महाकाव्य है, इसको याद रखेंगे। और 1935 रचना काल है। इनके जो सर्ग हैं वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, ट्रिक से सर्ग, है ना। कामायनी के सर्ग ट्रिक से याद करवाने वाले हैं अपन भी। ठीक है, और जो चीज दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा आप लोग अपनी एक कॉपी में कलम चला के लिखा करो कि सर इसकी भी ट्रिक बनाइए, इस टॉपिक की भी ट्रिक बनाइए। एक लिखकर आप इमेज भी भेज सकते हो मुझे पर्सनल कि सर इस टॉपिक की भी ट्रिक बनाओ। मैं तो बनाता चलता हूं, मुझे टॉपिक जो दिखता हूं मैं बना देता हूं। अब आप लोग टॉपिक याद करवाओगे तो मैं बना दूंगा। किस कवि ने मैत्री शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था, माना? बहुत बढ़िया दोस्तों, किस कवि ने मैत्री शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना? किसने? सियाराम शरण गुप्त ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, राम नरेश पांडे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने। यानी कि 205। आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना थी उर्वशी।
और उर्वशी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी को। लेकिन जो उर्वशी के रचनाकार थे दिनकर जी, इन्होंने डिप्टी राष्ट्र कवि माना था किसके सामने, मैत्री शरण गुप्त के सामने, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें 1972 में ये मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए, है ना, रामधारी सिंह दिनकर साहब, और इनको याद रखें। ठीक है, अब बुंदेली लोकगीत, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी। दोस्तों आपको पता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है जबलपुर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कब मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है जबलपुर में, है ना, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित थी, फिर जबलपुर आ गई थी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची थी इन्होंने कौन सी रची थी, झांसी की रानी, बोले खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी, याद रख लेना। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई की समाधि बनी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी है। और झांसी की रानी ये इन्होंने क्या लिखी थी, कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ठीक है, इनको याद रखेंगे। किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है, सहजता भवानी प्रसाद मिश्र को, श्रीधर पाठक को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, या फिर अज्ञेय को। सहजता का कवि किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 207 में हमें चयन करना है। और 207 सहजता का कवि जो कहा जाता है दोस्तों, वो क्या कहा जाता है, आपको पता है कि आप भवानी के पास पहुंच जाते हो सहजता से, भवानी के पास सहजता से पहुंचते हो कि नहीं, बोले सर भवानी के दर्शन करने में सहजता से जाता हूं, कोई कठिनाई नहीं होती, है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। सहजता यानी कि ए नंबर। अब भवानी के दर्शन भी कैसे करना है, सहजता से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, है ना, आराम से, सहजता, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, ये यामा दोस्तों इनकी कविता संग्रह मानी जाती है। अब इनमें कौन कौन सी कृतियां हैं वो बतानी है, 3, 4, 5 या फिर 6, है ना। 1982 में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, और ऐसी एकमात्र महिला थी महादेवी वर्मा जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए दिया गया था, है ना, ये एकमात्र थी। और मात्र 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। सबसे पहले चिदम्बरा के लिए, फिर उर्वशी के लिए, है ना, फिर कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और फिर यामा के लिए। ये 4 रचनाओं के लिए मात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दोस्तों ये जो 208 में आपको बताना है वो होगा 4, इनकी 4 रचनाएं दोस्तों, 4 कृतियां यामा में क्या है, संग्रहित हैं, इनको याद रख लेंगे, है ना। निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, ठीक है, ये मानी जाती हैं 4, इनको याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही दीपिका जी। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 क्या हैं, 15 क्या हैं दोस्तों, सर्ग हैं काय में, कामायनी में। ये 15 सर्ग क्रम से याद रख लेना, एक क्वेश्चन सर्ग से जरूर बन जाता है। ठीक है, तो आज का अपना जो सेशन था वो यहीं तक करते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आत्मजयी का रचनाकार कौन है, यानी कि 209 का मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता या श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी और आत्मजयी के जो 209 का उत्तर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अज्ञेय को मिला है कब, 1978 में। 1978 को अज्ञेय को मिला, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, है ना। और आत्मजयी के जो रचनाकार हैं वो कुंवर नारायण हैं। कौन है, कुंवर नारायण। ठीक है, बी नंबर कुंवर नारायण की रचना है। और ब्रजभाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है, ब्रजभाषा के आधुनिक कवि, यानी कि 210 का चयन करना है। और 210 में आपका उत्तर होता है कि ब्रजभाषा के जो आधुनिक कवि माने जाते हैं वो माने जाते जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर यानी बी नंबर। ठीक है, ये ब्रजभाषा के आधुनिक कवि हैं रत्नाकर साहब। और आपको वो चैलेंज प्रश्न आज का वो ही है दोस्तों, आपका कौन सा है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन माना जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि बतानी है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बतानी है। और ठीक है, तो सभी लोग देख करके आएंगे, ढूंढ करके आएंगे हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है ना। वैसे इसमें श्रीधर पाठक दिया है दोस्तों, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है, इसलिए आप लोग बता देना। ठीक है,
और कमेंट में सभी लोगों के लिए लिखना है। तो वीडियो को लाइक करें। आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, लाइक सभी को करना है। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं वो ज्वाइन मेंबर जरूर बनेंगे, ठीक है। और आज भी ज्वाइन मेंबर बनी है, कौन बनी है? बहुत सारे लोग ज्वाइन मेंबर हैं अपने, यस जी हैं, मधुराज जी हैं, अंतिमा जी, है ना। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, वो चैनल को सपोर्ट करेंगे। और कल सुबह 9:30 बजे आपकी आने वाली हैं कौन सी? सूफी काव्यधारा की पंक्तियां। सूफी काव्यधारा की पंक्तियों को ट्रैक से पढ़ेंगे। फिर आएंगी आपको राम काव्यधारा की पंक्तियां, सुनील शर्मा जी, है ना, रितु जी, फतेह सिंह जी, रवि जी, लालदास जी, गौतम, है ना। तो ये जो पंक्तियां हैं उनको अपन याद कर रहे हैं रोज। अपन ने आदिकाल की पूरी पंक्तियां 40 पंक्तियां पढ़ी। फिर भक्ति काल अपन ने स्टार्ट किया। भक्ति काल में हाँ निकिता तनवर जी बनी है आज, बहुत बढ़िया। निकिता जी बन गई हैं आज, है ना, अपनी ज्वाइंट मेंबर, बहुत बढ़िया। तनुजा जी, फतेह सिंह जी, यशवंत जी, पंकज जी, नीलम जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो को सभी लोग लाइक करें। 100 से ऊपर लाइक हमें दिखना चाहिए। बहुत सारे आशु गोंडवाल जी, है ना, दीना जी, कोकला, हितेश द्विवेदी जी, है ना, कामायनी की भी पंक्तियां अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे आपको करवाते जाएंगे। जैसे जैसे अपन ने रचनाओं को याद किया, पहले आदिकाल की रचनाएं पढ़ी, फिर भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की, नई कविता तक पहुंचे। अब पंक्तियां भी अपन क्रम से पढ़ रहे हैं पूरे कालों की, है ना। फिर कवियों को क्रमबद्ध पढ़ेंगे। पूरा चीज एक एक चीज मिलेगी दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की, फैक्ट से सहित, है ना। क्योंकि अपन दोस्तों कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं? अब विवेक शंकर की पुस्तक से, है ना। और विवेक शंकर की पुस्तक में आप लोग बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको गलत लगे कभी, तो कोर्ट में जाके पुस्तक रख देना। ये पुस्तक प्रमाणिक मानी जाएगी। इसमें जो तथ्य लिखे जाएंगे वो कोर्ट में मान्य होंगे। बाकी आपकी उधर पुस्तकों में कोई प्रकार के कोर्ट में मान्य नहीं होते, है ना। तो ये मैंने मेरे साथी थे, उन्होंने भी ये किया है। कोर्ट में जाकर के ऐसे 4-5 प्रश्न इस पुस्तक से लेकर के और सही करवाए हैं, और दोबारा आंसर शीट रिवाइज भी करवाई है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ लें आप। विवेक शंकर की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के लिए कुलविंदर जी, है ना, सभी को धन्यवाद दोस्तों। और जुड़े रहें अनु जी, सुनीता यादव जी, खुशी शर्मा जी, सुमन बोरा जी, गौतम कुमार जी, है ना। व्हाट्सअप नंबर है साथियों, देखो व्हाट्सएप में मैं नंबर ऐड नहीं कर पाता। आप लोग क्या करें, 9098609291 इस पर मैसेज भेज दें तो आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, आप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। और टेलीग्राम में अगर सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रिक तो आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो संतराम जी राणा, रेखा जी और निकिता जी, फतेह सिंह जी, ठीक है, खुशी शर्मा जी, है ना, और रोहित जी, अपरा, काजल जी, अनीता, सुमन जी, निकिता जी, मोनू जी, सभी लोगों को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें। हिंदी साहित्य विवेक शंकर जी की बुक है, विवेक शंकर की, ठीक है। तो जिनको भी खरीदना हो विवेक शंकर की ले लें। और दोस्तों आप जैसे लोकल पुस्तक खरीदते हो, लोकल का कोई प्रमाण नहीं माना जाता, है ना। मैंने ये सारी चीज करके देख ली है, मुझे अनुभव है ना। और इस पुस्तक से रिवाइज भी करवाई है, आंसर शीट भी रिवाइज की है, नंबर भी बढ़वाए हैं, है ना। तो प्रमाणिक बुक है जिसको कोर्ट मानती है और सब मानते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक